चेई नवादा पैक्स अध्यक्ष द्वारा चेई नवादा के मुखिया पर हत्या का आरोप नया मोड़ ले लिया है। एक अहम जानकारी आ रही है कि चेई नवादा के मुखिया विकास कुमार सिंह ने पैक्स अध्यक्ष द्वारा कराई गई एफआईआर के बारे में लोजपा नेता पर लगाया गंभीर आरोप। उन्हीं के इशारे पर मेरे ऊपर एफआईआर किया गया है। अब समाचार विस्तार से बताते चले कि मदनपुर प्रखंड क्षेत्र के चेई नवादा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष की इनोवा कार पर शनिवार की देर रात हथियारबंद अपराधियों ने फायरिंग की, जिसमें अध्यक्ष बाल बाल बच गए थे। इस मामले में उन्होंने मुखिया सहित 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। पैक्स अध्यक्ष क्षितिज रोशन उर्फ रोशन कुमार सिंह ने थाना में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि जब वे शनिवार की रात 9:30 बजे बासा विहार से अपने इनोवा गाड़ी द्वारा घर लौट रहे थे तो ईंट भट्टा मोड़ के पास पूर्व से घात लगाए हथियार से लैस अपराधी अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इस दौरान वह किसी तरह बाल बाल बचे। इस घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस कांड को लेकर चेई नवादा के मुखिया लोजपा नेता पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, लोजपा नेता के इशारे पर ही मेरे ऊपर एफआईआर किया गया है, जो राजनीति से परे है और मेरी राजनीतिक धूमिल करने की साजिश की जा रही है। वहीं लोजपा नेता ने अपने बयान जारी कर कहा है कि मेरे द्वारा एफआईआर मुखिया के द्वारा कहने का कोई औचित्य नहीं है। इस केस से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। वहीं लोजपा नेता द्वारा कहा गया कि मुखिया विकास कुमार सिंह के द्वारा मेरी राजनीतिक धूमिल करने की साजिश किए हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये मेरी पूर्ण विश्वास है। वहीं मुखिया विकास कुमार सिंह ने लोजपा नेता पर 2016 में मेरे ऊपर एफआईआर कराने का उदाहरण देते हुए अपनी कागजात के साथ साक्ष्य पेश किया। और आगे मुखिया विकास कुमार सिंह ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वहीं इस घटना को लेकर मुखिया विकास कुमार सिंह ने एसआईटी टीम की गठन की मांग की है और कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। 8:25 को रात्रि 9:30 बजे, जैसा कि पैक्स अध्यक्ष का कहना है, वर्तमान 9:30 बजे के करीब हम ग्राम बासा बिघा से लौट रहे थे। इस दौरान पलकिया मोड़ के आसपास हमारे गाड़ी के ऊपर लोगों ने गोली चला दी, जिसमें वो लोग नहीं, स्पष्ट तौर पे वो एफआईआर जो उन्होंने दर्ज करवाया है 331-25, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे भाई पूर्व पैक्स अध्यक्ष और उनके 2 भाई, 5 लोगों पे उन्होंने बाय नेम एफआईआर थाने में लिखाया कि लोगों ने मेरे गाड़ी के ऊपर गोली चलाई। पहले से घात लगा के बैठे हुए थे अन्य कई तरह से। यह सत्य है, गोली चली है और गोली चली है तो मैं सर्वप्रथम अपनी सफाई देने के बजाय मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर गोली चली तो किसने चलाई। इस जांच के लिए मैं स्थानीय प्रशासन, वरीय पदाधिकारी से एसआईटी गठित करने की मांग करता हूं, जिससे ये खुलासा हो सके कि ये गोली किसने चलाई, पैक्स अध्यक्ष कहां से आ रहे थे, रात्रि 9:30 बजे अकेले वो क्या कर रहे थे। सच मामले में अगर उनका जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है उसमें अगर हम दोषी हैं तो हम चाहते हैं कि प्रशासन हमें गिरफ्तार करे और अगर हम ही गुनाहगार हैं तो हमको सजा दे। अन्यथा स्थानीय प्रशासन से लेकर वरीय सक्षम उच्च अधिकारी तक मैं जाऊंगा इस बात को लेकर कि हमेशा इस तरीके का कार्य कर करके घटना घटित हुआ, कहाँ नाम किसी को दे दिए, तो ये राजनीतिक व्यवस्था चलती है, चलती रहेगी और उनसे हमारी कोई राजनीतिक व्यवस्था है भी नहीं। और मैं आपको बताऊं 2006 से लगातार 2026 तक इस पंचायत के प्रतिनिधित्व करने का हमको लोगों ने मौका दिया है। 20 वर्षों के कार्यकाल में 107 का मुकदमा भी आसपास के किसी थाने में दर्ज नहीं है और आपने इतनी बड़ी एलिगेशन लगाया है जो छवि को धूमिल करने के प्रयास से आपने लगाया है पैक्स अध्यक्ष जी।
और उसकी जांच के लिए एसआईटी गठित हो। बार बार हम यही मांग करेंगे कि गोली तो चली है, ये सत्य है, और इस घटना का मैं निंदा करता हूँ। ठीक है, वो किस मानसिकता से लोगों ने गोली चलाया, कैसे गोली चला, ये जांच का विषय है। और ये जांच में हर कदम पे हम प्रशासन को, आप जैसे मीडिया कर्मी को, हर कदम पे हम साथ देंगे इस गुनाह को पर्दाफाश होने के लिए। इसमें गोली किसने चलाया, वजह क्या रहा, आप कहाँ से आ रहे थे, गाड़ी किसकी थी, गाड़ी कैसे वहाँ लगा, बहुत सारी इसमें बात है जो प्रशासन तहकीकात कर रही है। हमें न्यायालय और प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि इस मामले को वो बृहद पैमाने पर संज्ञान में लेगी। इसलिए भी एक थाने में गोलीबारी होना बहुत बड़ी घटना है, और इससे मैं ही नहीं, पूरा प्रशासन इस बात को लेकर सदमे में है। पीसफुली एरिया था हमारा, और फिर से ये घटना 90 का दशक का याद दिला रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये बचपना हरकत इन्होंने कर दिया, नाम दिया, सच है। उनका कथना था कि हम लोगों ने गोली चलाई आपके ऊपर। ठीक है, वो जांच का विषय है, हम उसके लिए दोषी होंगे तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई, विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई हमारे ऊपर हो। हम प्रशासन की इस कार्रवाई का सम्मान करेंगे, लेकिन जांच होनी चाहिए। जांच को किसी एंगल से दबाना नहीं चाहिए, और केस को उनको वापस नहीं लेना चाहिए। हमें इस बात का डर है कि वो अपने बयान से पीछे हटेंगे, और ये बयान से भी पीछे हटेंगे तब भी हम इस केस को लेकर आगे जाएंगे। भाई, बार बार इस तरीके की छवि को धूमिल करने की नीयत से आप प्रयास कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी आपने मेरे ऊपर केस किया था, अभी कुछ दिन पहले। मैं आपको बताऊं, ये सारा प्रकरण, पैक्स अध्यक्ष अभी बच्चे हैं, और वो अपने दिमाग से कहीं अभी तक चल नहीं रहे हैं। इसका मुख्य सरगना का जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता है वो कमात निवासी प्रमोद सिंह है। ये प्रमोद सिंह वो हैं जो 2016 में जब विधानसभा ये चुनाव लड़ रहे थे, तो सेम केस ये अपने एक रामानुज पासवान, जो यहाँ का रहने वाला भी नहीं, कुटुंबा का रहने वाला, उससे मेरे ऊपर इन्होंने यही केस करवाया था कि गोली चला दी है मेरे गाड़ी के ऊपर। 5216 वो केस नंबर है, मदनपुर थाने में कांड संख्या 5216, जिसमें प्रमोद सिंह ने हम पर भी यही सेम एलिगेशन लगाया था अपने चुनाव में कि ये मुखिया ने ही हमारे गाड़ी पर गोली चलाया, और वो अपने नहीं किए थे। कितना ही सातिर हैं, ये अपने नहीं करके रामानुज पासवान, जो कि कुटुंबा का वो एक पासवान जी थे, उनसे मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, मैं इनको जानता भी नहीं था। उसका पूरा बाज़ाब्ता नकल हम इसलिए हुए हैं, और वो तब से आज तक प्रतिशोध की भावना में जलते आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी 15 दिन पहले यही पैक्स अध्यक्ष से मदनपुर थाना में केस करवाए, थाने में जाकर बैठकर केस करवाए। आप इतने बड़े विधानसभा लड़ने वाले नेता हैं, आपको ये शोभा नहीं देता था प्रमोद बाबू, जितना घिनौना काम आपने किया है। इतना ही से नहीं हुआ, आप एक महिला से सलैया थाना में जाकर के उस महिला से केस करवाए मेरे लोगों पे, आरती देवी, उसका भी है मेरे पास ऑन रिकॉर्ड। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और आपको ये घटिया मानसिकता का परिणाम आपको खुद मिलेगा, जनता देगी। और आप मेरी लोकप्रियता से हताश हैं प्रमोद सिंह, और ऐसे हताशा का परिणाम वो अपने से ना दे करके ऐसे ऐसे छोटे मछली को पकड़ रहे हैं। मगरमच्छ इसमें अगर कोई है जिसका नाम प्रमोद सिंह है, और उन्हीं के इशारे पे ये सारा गेम हो रहा है। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ एक पंकज कुमार है प्रमुख का पति, प्रमोद सिंह का दाहिना हाथ समझता है। इस पूरे खेल में एक रोल उसका है, और ये सारे लोग षड्यंत्र रचा हुआ ये गोलीकांड है। इसका खुलासा होगा तो बहुत सारी बातें आएंगी, और मैं एक एक चीज़ को बताऊंगा साथ के साथ। इसमें पंकज कहाँ हैं, प्रमोद सिंह कहाँ हैं, कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं, वो सब ऑन रिकॉर्ड में अगले फिर से जब आपसे बात करूंगा तो बताऊंगा। लेकिन अभी जो मामला है, ये मामला हम इस पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी घटित घटना अगर हमारे पंचायत में हो रही है तो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं, और निंदा के साथ साथ प्रशासन से करबद्ध प्रार्थना करता हूं इस पूरे प्रकरण में एसआईटी गठन हो, और एक एक पहलू पे जांच कर जो इसमें दोषी हों उनके खिलाफ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई हो, और जो ऐसे षड्यंत्रकारी हैं जो षड्यंत्र इस तरीके के रच रहे हैं उनके खिलाफ हम
आने वाला समय में हम उनके मामला को उजागर करेंगे। और ये नहीं समझे कि ये छोटी सी मामला है, ये बहुत बड़ी मामला है। ये मदनपुर थाना के लिए भी एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। जितने शांति से ये एरिया का भी वातावरण चल रहा था, एक बार फिर से आप 1990 के दशक की याद दिलवा दिए। ये सारा षड्यंत्र खर्चा मैं गुनाहगार अगर किसी को मानता हूँ इस पूरे प्रकरण में, तो मानता हूँ प्रमोद सिंह, और दूसरा ये मानता हूँ मोहन बिघा निवासी पंकज को। ये दोनों लोग पूरे षड्यंत्र के रचयिता हैं और इसका खुलासा चंद दिनों में मैं करूँगा। अब 2 आदमी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या यह आरोप लगाने से पहले कुछ एविडेंस है आपके पास? अभी तो मैंने आपको बताया 2016 में जब ये विधानसभा चुनाव प्रमोद सिंह लड़ रहे थे, मेरे ऊपर उन्होंने केस दर्ज किया था जिसका कांड संख्या मैंने आपको अभी बताया, फिर बता रहा हूँ 52-16 वो केस संख्या था, जिसमें मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, वही पूर्व पैक्स अध्यक्ष, उस समय पैक्स अध्यक्ष थे नागवंशी, उनके ऊपर, ये सभी के ऊपर आपने, इतना ही नहीं, भाजपा के महामंत्री हमारे बड़े भाई जुगल भैया थे कमात निवासी, उनका भी नाम उसमें शामिल किए थे। हम लोग डीआईजी से जाकर मिले थे उस केस में और पूरी केस का जांच करवाए थे, सभी का लोकेशन लिया गया था। वो केस पूरी तरह फॉल्स हुआ। 92-16 का पूरी कहानी मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, जो वो केस करवाए थे, जिसमें ये कहे थे कि हम उनके ऊपर गोली चलाए हैं या चलवाए हैं। और वो रामानुज पासवान जिसको कि रफीगंज विधानसभा से कोई वास्ता नहीं है। ये देखिए, रामानुज पासवान को कोई विधानसभा से वास्ता नहीं है। इसमें वो ग्राम किशुनपुर, थाना अंबा, जिला औरंगाबाद का निवासी है, हमारे विधानसभा का भी निवासी नहीं है। और किशुनपुर को लोग से SC/ST का मुकदमा ये दर्ज करवाता है प्रमोद सिंह। और ये सारा मामला जब फॉल्स हो जाता है पूरी तरह, तो ये चुनाव जब आया, अभी विधानसभा के चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, और मैं आपको बताऊं, जन सुराज से मैं भी रफीगंज विधानसभा का विधायक प्रत्याशी के रूप में लगातार 1 साल से घूम रहा हूं। मेरी लोकप्रियता से प्रमोद सिंह हताश हो गए हैं, और उस हताशा का परिणाम है कि ऐसे ऐसे छोटी मछलियां को आगे ला करके केस करवाना, महिला से केस करवाना। स्थानीय प्रशासन भी जानती है हमको। कोई प्रमोद बाबू, अभी आप राजनीति में जूनियर होंगे, ठीक है, आप बड़े उम्र में हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे बाद राजनीति में आए हैं, आप हमसे जूनियर हैं, और मैं आपका सम्मान तब तक करता था जब तक आप इस सबसे ऊपर उठे थे। आप ऐसी ऐसी घटिया सोच करके लोगों को आपस में क्या फैलाना चाहते हैं? आपस में आप मनगढ़ंत आरोप लगा करके एक दूसरे से वैमनस्यता फैलाने के लिए आप इस विधानसभा में राजनीति कर रहे हैं। गांव गांव में लड़ाई लगाना, घर घर में लड़ाई लगाना, ये आपका फितरत बन गया है, और मैं इसका घोर निंदा करता हूं। और अंत में आग्रह करता हूं अपने जिला के आला अफसर से, प्रशासनिक पदाधिकारियों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, तमाम से मेरा करवत प्रार्थना होगा कि इस पूरे प्रकरण में SIT गठन हो और उस गोलीकांड का जांच हो, और जांच में जो लोग दोषी पाए जाते हैं, मैं ही क्यों न हो, इसमें कड़ी से कड़ी विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करते हुए दंडित किया जाए। मैं इसका समर्थन करता हूँ।